तो आज हम टाइम पास करेंगे बिगनर्स स्कूबा डाइविंग के ऊपर। व्हाट इज़ बिगनर्स स्कूबा डाइविंग? तो इसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। यूजुअली इफ़ यू वांट टू गो, इट इज़ लिमिटेड टिल 10 मीटर्स। उससे ज़्यादा डीप जाना है तो आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। पैडी एक ऑर्गेनाइजेशन तो सर्टिफिकेशन देती है। ओपन वाटर्स का आपको कोर्स करना पड़ता है। यूजुअली 3-4 दिन का होता है, जिसमें 4 डाइव होता है बेसिक, और अगर एडवांस्ड करेंगे तो उसमें 2 या 3 दिन का होता है, जिसमें 5 डाइव आपको करना रहता है। इफ़ यू सक्सेसफुली कंप्लीट दैट, यू विल बी अ सर्टिफाइड पैडी सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर। तो ये जो स्कूबा डाइविंग का मैं बता रहा हूँ, ये मैंने नात्रांग करके एक जगह है जो वियतनाम में, वहाँ से किया था। आप जब भी बुक कर लेंगे तो जिस दिन भी आपका स्कूबा डाइविंग होगा, वो स्कूबा इंस्ट्रक्टर और या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन आपको होटल से पिक करेगा, वैन में डालेगा। फिर आप बोट से वहाँ जाएंगे जहाँ पे स्कूबा डाइविंग स्पॉट्स है। ठीक है, ये वियतनाम में 3 जगह है, 3 आइलैंड्स हैं। फिर इंस्ट्रक्टर आएगा आपको, इंस्ट्रक्टर पूरा ट्रेनिंग देगा आपको, और एक फॉर्म ऑब्वियसली जैसे मेडिकल में भराते हैं कि भाई जो भी हुआ उसके तुम जिम्मेदार हो। फिर आपको सूट देगा, वेट सूट्स हेल्प यू टू बी अफ्लोट इन द प्रोसेस। अभी आप डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे और व्यू तो भाई जैसा दिख रहा है आपको, नैन सुख के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप वेट कर रहे हैं और व्यू भी देख रहे हैं। तो इट टेक्स अराउंड 1 आवर फ्रॉम द जेटी टू रीच टू द स्पॉट्स वेयर स्कूबा डाइविंग, वेयर कोरल रीफ्स आर देयर। फिर वंस यू आर रेडी, तब फिर बोट रुक जाएगा। तो ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट डाइव था और काफ़ी डर लग रहा था मेरे को, ऊपर से इतना सारा वेट लेके। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप खुद से कूदोगे बिना वेट का तो आप नीचे तक नहीं जाओगे। तो मेरे जो वेस्ट है वहाँ पे 10 केजी का वेट लगाया हुआ है, विच हेल्प्स मी टू गो डीपर। तो मैं यहाँ से नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे सीढ़ी से आने दो, लेकिन वो माना नहीं। मेरे इंस्ट्रक्टर बोला नहीं कूद जा, तो मैंने भी जय श्री राम बोला, देखा जाएगा फिर, और फिर मैं कूद गया। ठीक है, तो पहला बार थोड़ा लगा, उसके बाद दूसरे बार तो मैं बिना नाटक के ही कूद गया था। कूदने के बाद मैंने सबको बता दिया कि भाई सब सही सलामत है, सब पार्ट पुर्जा वहीं है। यह है मेरी बडी जो पूरे कोर्स के दौरान वीडियो करेगी, कैमरा वुमन, एंड शी इज़ प्रो डाइवर, सर्टिफाइड डाइवर। और इसी के भरोसे मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ कि कोई तो रहेगा भाई, कुछ हुआ तो बचाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि इंस्ट्रक्टर मेरा हाथ पकड़ के, पहला तो 2 डाइव है। पहला डाइव होगा, इंस्ट्रक्टर पानी के नीचे आपको सब बताएगा कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट आर द साइन लैंग्वेज, ये सब पहले बता चुका है थियरी में जब हम लोग बोर्ड पे थे। अब पानी के नीचे जो भी हम लोग थियरी में पढ़े, वो पानी के नीचे बताएगा हमें कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। तो वो खुद से मेरा बॉइंसी मेंटेन कर रहा है। तो जैकेट होता है BCD जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा हवा भरेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, हवा कम करेंगे तो नीचे जाएंगे, लेकिन इट कम्स विथ प्रैक्टिस। अभी पहली बार में ही नीचे गया तो भाई मुझे पैनिक अटैक आ गया कि मुझे ऊपर जाना, तो तुरंत ही ऊपर लेके आया कि भाई देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं फालतू का ही पैनिक हो गया था, ऐसा कुछ था नहीं। तो इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि भाई सब कुछ सेट है, काफ़ी ऑक्सीजन है, प्रेशर वैसे ठीक है बॉटल का, जस्ट हैव टू ब्रीथ नॉर्मल ब्रीदिंग। और उसके बाद से ये आखिरी था जो मैंने पैनिक किया, उसके बाद से तो फिर प्रो 365 हो गया मैं, खतरों के खिलाड़ी। अभी
ऐसे बात करते करते दूसरे बोर्ड में ठोकने वाले थे। फिर उसने बोला भाई इधर से निकलो नहीं तो प्रोपेलर में घुस जाओगे। फिर हम लोगों ने नीचे वापस जाना चालू किया। अभी देखो कैमरा का क्वालिटी तो गोप्रो से लिया है तो काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन जो तुम एक्चुअल में खुद से देख रहे हो वो तो अलग लेवल पे है। स्पेशली जब छोटी छोटी मच्छी तुमसे आँख में आँख मिला के तुम्हें डरा के जाने की कोशिश करती है, और तुम चाहो तो उन्हें एक बार पकड़े ख़त्म ही कर सकते हो, लेकिन जाने देते हो, छोड़ देते हो। अंदर में तुम बात नहीं कर सकते हो, तो कितना एडवांटेज है कि बस तुम्हें अपना सांस सुनाई दे रहा है। यू ब्रीद इन यू हियर योर सेल्फ, यू ब्रीद आउट यू हियर योर सेल्फ, और बाकी दुनिया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी सब प्रॉब्लम, सब इश्यूज, सब कुछ पानी के ऊपर, पानी के नीचे यू योर सेल्फ, दैट इज़ इट। अभी जैसा आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्टर मेरा पोस्चर ठीक कर रहा है, ज़्यादा भी फोर्स नहीं दे रहा है, और बीच बीच में चेक करते रह रहा है मेरी बॉडी के ऊपर कि आर यू ओके, और फिर वो पूरा फोकस मेरे पर डाल रहा है। अब ये साइन दिया कि हम लोग और नीचे जाएंगे। देखो फीलिंग तो एकदम ही अलग रहता है। मच्छियाँ आसपास जा रही है, कलरफुल, वो भी थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगते रहता है। और अगर दूसरे सेंस में देखना है तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग इतना पैसा खर्चा करके गिर नेशनल पार्क जाते हैं, इतने सारे नेशनल, संजय गांधी नेशनल पार्क, जस्ट टू सी वाइल्ड लाइफ, गुजरात, ये सब जगह जाते हैं कि हम लोग लायन देखेंगे, टाइगर देखेंगे, और जाके जब दिखता है, स्पॉट होता है तो कैसे वाव वाव करने लगते हैं कि अरे मुझे टाइगर दिख गया, अरे मैं लायन दिख के आया, घंटों वेट करते हैं। सिमिलर इस सिचुएशन नीचे, अगर आपको पता है कि आप कौन सा फिश देख रहे हो, कौन सा मैमल देख रहे हो, तो यू विल बी लाइक वाव कि अरे मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। तो लोगों को घंटों तक भी कितने बार डाइव मार चुके नहीं दिखा रहता है। इट इज़ जस्ट अबाउट नॉलेज। उसके बाद योर एक्सपीरियंस विल गेट एनहांस्ड एवरी डाइव आफ्टर डाइव। इसको जो आप देख रहे स्पून फीडिंग है कि इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही कंटिन्यूस है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट रहता तो फिर इंस्ट्रक्टर को इतना लोड नहीं रहता, वो चिल रहता कि भाई सर्टिफिकेट है अपने संभाल लो। क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इवन इफ़ आई नो स्विमिंग और मैं प्रो हूँ, फिर भी इंस्ट्रक्टर पास में ही रहेगा, ठीक है, टोटली डेडिकेटेड टू यू। सब कुछ तुम्हारा देखते रहेगा, प्रेशर गेज, तुम्हारा पॉस्चर, तो तुम्हारा डर काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, पहला बार है तो थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन पास में रहता है तो उतना नहीं लगता है। लेकिन इसमें हम लोग सर्टिफिकेशन का एकदम बात नहीं करेंगे, ये सबसे बेसिक है। इसमें आपको स्कूबा डाइविंग करने के लिए एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज बी विथ यू। इट इज़ लाइक हैंड होल्डिंग, बोलते हैं ना,
कि स्पून फीडिंग, इसमें बस स्पून फीडिंग है। जो लोग ज़िंदगी में पहला बार स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं उनके लिए। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अभी मुझे स्कूबा डाइविंग, मेरे पास भी सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे स्कूबा डाइविंग करते हुए 3 बार हो चुका है। एक बार मैंने वियतनाम में किया है, एक बार मेक्सिको में किया है कॉजुमल आइलैंड, और एक बार मैंने यूएस में किया है कैटलीना आइलैंड्स। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये जो है, ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे एकदम बेसिक, जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो पहला बार कर रहा है, उसके साथ हाउ ही फील्स, ही और शी फील्स, और पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है, कैसे इंस्ट्रक्टर हमेशा उसके साथ रहता है। मतलब देखो, पहला बार करने में डर तो बहुत लगता है, मेरे को भी लगा था, लेकिन वंस यू एक्सपीरियंस, एक बार फर्स्ट टाइम हो जाता है, उसके बाद यू नो इतना भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा स्विमिंग आना चाहिए। कुछ गधे लोग ऐसे ही करने के लिए बोल देते कि स्विमिंग का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, स्कूबा डाइविंग के लिए थोड़ा तो स्विमिंग आना ही चाहिए। तो अगर आप कोई हॉटस्पॉट में डाइव कर रहे हो तो आपको नीचे भी काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, जैसे काफ़ी नेट जियोज़ और डिफरेंट चैनल्स और इंडिविजुअल फोटोग्राफर आए थे अंडर वाटर का वीडियोस फ़ोटोज़ लेने। नात्रांग जो जगह है वो काफ़ी फेमस है स्कूबा डाइविंग्स के लिए। तो इस वीडियो में इट बी मोस्टली कि कैसे, हाउ यू गो अबाउट फर्स्ट टाइम डाइविंग, और इनसाइड वाटर हाउ इट फील्स। कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। जो साउंड इफ़ेक्ट है दैट इज़ नेचुरल साउंड, और आपको एक्चुअली पता चलेगा कैसा दिखता है। अभी वियतनाम इज़ वन ऑफ द गुड प्लेसेस, नॉट द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस टू डू स्कूबा डाइविंग, वन ऑफ द गुड प्लेसेस। ठीक है, अभी मैं एनकरेज करूँगा कि अगर इंडिया में आप लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो या तो अंडमान निकोबार में कीजिए या फिर लक्षद्वीप में। ये गोवा और पौंडीचेरी ये सब में मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पानी में विजिबिलिटी बहुत कम है, और ये इंस्ट्रक्टर लोग आपको ऐसा बोलेंगे सिखाने के लिए कि अरे सीखते समय तो विजिबिलिटी कम होना चाहिए, तब तुम अच्छा सीखोगे। अपने को क्या लड़ना नहीं है अंदर जाके सबमरीन से, अपने को व्यू चाहिए और वो फील भी चाहिए। तो इसलिए इट इज़ बेटर यू डू इट, अगर इंडिया से कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, और अगर बाहर से कर रहे हैं तो फिर देयर आर, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, टॉप 10 में आ जाएगा मायामी, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बेलीज़, काफ़ी कुछ है। और आप वीडियो देखेंगे तो यू विल बी इंस्पायर्ड इनफ।
तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को लगा कुछ तो वाव है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई जानवर ऐसे बस सी बेड पे रहता है, एकदम डोमेंट कैमोफ्लाज रहता है और दिखता नहीं है। उसको लगा कुछ बहुत फाड़ू चीज़ें जो मेरे को दिखाने के लिए आया, लेकिन ऊपर ही इतना सारा मच्छी था। फिर उसने मुझे दिखाया कुछ तो जो कैमरा में आया नहीं, कोई मैमल था विच इज़ रेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ा और फिर मैं अपने आप ऊपर ही जाना चालू हो गया फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में। बॉयंसी कंट्रोल करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं ऊपर ही जाने चले गया। फिर इंस्ट्रक्टर आया और मुझे खींच के वापस नीचे लाया। वो देखो, देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल वेट्स एज पर योर वेट। जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मुझे 10 से 12 केजी मेरे वेस्ट पे डाला तो जाके मैं नीचे जा सकता हूँ। और आफ्टर एवरी 5 मीटर्स आपको अपना कान का प्रेशर इक्वलाइज करना है। वो मेथड होता है, वो लोग सिखा देंगे। अभी यहाँ पे वो मुझे बैलेंसिंग सिखा रहा है, सम सॉर्ट ऑफ योगा पोज। भाई मुझे फर्स्ट सेशन में ही प्रो बनाने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ट्राई किया मैंने, हुआ नहीं मेरे से, जैसा आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन फर्स्ट डाइव इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। उसके बाद अब तो मैंने मन ही बना लिया है कि अब सर्टिफिकेशन भी करूँगा। आई विल टेक स्कूबा डाइविंग टू नेक्स्ट लेवल इन माई ओन लाइफ।
तो अब हो चुकी है फर्स्ट डाइव की समाप्ति। आप पानी के नीचे अराउंड 50 to 55 मिनट्स रहोगे फर्स्ट डाइव में, ठीक है। बीच बीच में इंस्ट्रक्टर पूछते रहता है कि इफ़ यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। सेम आप लोगों ने देखा है होगा ना, ज़िंदगी ना मिलोगी दोबारा, उसमें भी ऋतिक रोशन करता है, और हर लोग उसको देखने के बाद भाई दोस्तों के साथ ये ज़रूर करेंगे। तो एक बार तो करना चाहिए। यू डू इट वंस विदाउट सर्टिफिकेशन, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन गो एंड डू सर्टिफिकेशन, और उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। पानी है, हम लोग बस 1/4 ऑफ द अर्थ पे ही खेल रहे हैं। सर्टिफिकेशन करने के बाद यू विल हैव एक्सेस टू रेस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड। सोच के देखो बस। और सही में जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में बोलता है, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग। Mình rồi, đúng rồi, nó phút từ tốt qua rồi. Chưa hôm lên nữa. Không ở thôi nó đúng không? Số ở đây hồi sáng tao có nhớ này đúng không? Kêu con nhỏ con nước rồi. Trắng để làm song song đây luôn Sơn. Đi bắt song song cái này. Làm giữa đây là cái mũi đây luôn á. Để em làm. Высшим только том. Hả? Em có dao. Dao ơi. So you can go up your body. Yeah. A little bit. You know how to do it well, yeah. Sorry about you take care of your body very well. तो फर्स्ट डाइव के बाद देयर वाज अ ब्रेक, 1 घंटे का रहता है, जस्ट टू गेट रिलैक्स, रीजुवेनेट योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डाइव, मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ बिकॉज नेक्स्ट डाइव और थोड़ा गहरा होगा। तो अब जहाज़ निकल जाता है फर्स्ट डाइव स्पॉट से दूसरी डाइव स्पॉट, जो थोड़ा ज़्यादा गहरा रहता है, ज़्यादा कोरल्स रहता है, ज़्यादा वाव टाइप रहता है। ये तो पहला वाला थोड़ा शैलो टाइप रहता है, ताकि वो लोग ठीक से ट्रेनिंग दे पाएँ और you are comfortable because it is your first time. आगे हम लोग पास में तो सेकेंड डाइव साइड पे पहुंच गए हम लोग, और अब तो प्रोफेशनल हो गया, तो मैं डायरेक्ट कूद गया बिना नेगोशिएशन के। अभी भी सबको बता दिया कि भाई सब ठीक है, सब पार्ट पुर्जा सही सलामत है, फाइन। अभी हम लोग नीचे जाना डिसेंड करना चालू कर दिए। फुल झाई पानी है।
तो इस जगह पे हम लोग को काफ़ी हैवी ट्रैफिक मिला, काफ़ी डाइवर्स थे अंदर, क्रॉस ओवर, इधर से आ रहे डाइवर्स, उधर से आ रहे हैं लोग, एक दूसरे के गोप्रो के आगे पोज कर रहे हैं। और सब कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, जैसे लोग सिगरेट पी के क्या रिंग्स बनाते हैं, वैसे इधर ये लोग पानी के नीचे ये रिंग्स बना रहे हैं। बताओ, शो ऑफ करने का अलग लेवल।
तो सेकंड डाइव भी आपका लास्ट करेगा अराउंड 50 मिनट्स, 50 to 55 मिनट्स। उसके बाद ख़त्म। उसके बाद फिर चापना चालू। बहुत भूख लगता है स्कूबा डाइविंग के बाद, बहुत एनर्जी जाता है। उसके बाद वियतनामीज़ फूड क्या ही बताऊँ, उसके बारे में कभी और बात करेंगे कि कितना ही टेस्टी होता है वियतनामीज़ फूड। सार्काज़म था ये, हाँ, सीरियसली मत लेना। तुम्हें दिखेगा सिर्फ हरा पत्ता, ये वो, कुछ मसाला नहीं, फुल हेल्दी फूड। और हेल्दी फूड इज़ नॉट टेस्टी फूड। लेकिन क्या करें, भूख लगा था, चाप लिया। अंधा थक गया था, बस सोना था। लेकिन अब हम लोग चल चुके हैं घर की तरफ, और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे हम लोग। देखो, एक बार तो मस्ट एक्सपीरियंस है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। ये जो डाइव किया मैंने 6000 पर हेड पड़ेगा, एंड इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि मैं 3 बार करने के बाद नाउ आई एम प्लानिंग टू डू इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, तो यू कैन ट्राई। एनीवेज, बस डन।